ये कहानी है 1938 की, कैरली नाम के एक आदमी की। और वो उस कंट्री का बेस्ट शूटर था। जितनी भी उस कंट्री में नेशनल चैंपियनशिप हो रखी थी उस सब वो जीत चुका था। और सब कॉन्फिडेंट थे कि जो 1940 में जो ओलंपिक होगा उसमें वो गोल्ड मेडल लेकर ही आएगा अपने देश में। उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी। उसका सिर्फ एक ही सपना था, उसने एक ही फोकस था उसका बस, कि मुझे इस हाथ को अपने दुनिया का सबसे बेस्ट पिस्टल हाथ बनाना है। और वो कामयाब हो भी गया। उसने अपने हाथ को बना दिया बेस्ट पिस्टल शूट। 1938 में ही एक आर्मी का कैंप चल रहा था। क्योंकि वो आर्मी में था, उसका वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया। उसके उसी हाथ में, जो कि उसे 1940 में ओलंपिक मेडल में गोल्ड मेडल जीतना था, उसी हाथ में उसका एक हैंड ग्रेनेड फूट गया और उसका वो हाथ चला गया। जो उसका सपना था कि जो ओलंपिक में जाकर उसे गोल्ड मेडल जीतना था, वो सब सपना चला। उसके पास दो रास्ते थे कि या कहीं जाकर छुप जाए और हमेशा अपने जीवन में कोसता रहे, अपने आप को रोता रहे हमेशा, या फिर उसका जो गोल था जिस पर उसने अपने फोकस कर रखा था या उसे पकड़ रखा था, या वो करे। तो उसने फोकस किया उस पर नहीं किया जो उसका हाथ चला गया था, मतलब हैंड ग्रेनेड जो फूट गया था। उसने फोकस किया उस पे जो उसके पास था, यानी कि उसका दूसरा हाथ। और वो था उसका लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। 1 महीने तक उसके दूसरा हाथ जो जो फूट गया था बम से, उसका वो इलाज चला। और उसके 1 ही महीने बाद उसने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी अपने दूसरे हाथ, उल्टे हाथ से। ट्रेनिंग के 1 साल बाद में, यानी कि 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी हंगरी में, और बाकी वहाँ पर जितने भी थे सब बेस्ट हंगरी के जितने हो सके पिस्टल शूटर आ रखे थे वहाँ पर। और जितने भी वहाँ पर जो बेस्ट, जो मैं कह सकता हूँ हंगरी कंट्री के जो बेस्ट वो थे पिस्टल शूटर थे, वो सब उसके पास जाकर उसे कहते थे, मतलब तुम इतना होने के बाद भी तुम यहाँ पर मतलब हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आए हो। मतलब उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। एक साल ट्रेनिंग कराया था और उसने जवाब दिया कि मैं यहाँ पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए आया हूँ, मैं तुमसे लड़ने आया हूँ। बाकी सब जितने भी कॉम्पिटिशन थे वो सब कंप्लीट वो जो था वो खाना था सिर्फ और दोस्तों वही जीता। लेकिन वो यहाँ नहीं रुका। उसका एक ही गोल था, उसका एक ही मेरे पास हाथ बचा है, मुझे इस कंट्री इस दुनिया में सबसे बेस्ट हैंड पिस्टल शूटर। और उसने सारा अपना फोकस डाल दिया 1914 में जो ओलंपिक था उसमें गोल्ड मेडल लाने के लिए। लेकिन जब 1914 में जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल और जब 1944 में जो ही नहीं उसकी डिक्शनरी में। और वो गया ओलंपिक्स में गया 1948 के। पूरे दुनिया के जो वर्ल्ड बेस्ट शूटर आ रखे थे अपने बेस्ट हैंड से, लेकिन वो सिर्फ वहां पर आ रखा था अपने ओनली हैंड से। तो दोस्तों कौन जीता? द मैन विद ओनली हैंड। लेकिन वो तब भी नहीं रुका 1952 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे। और फिर एक बार उसने वहां पर 1952 में भी जो ओलंपिक्स हुए वहां पे भी वो गोल्ड मेडल ही जीत कर वापस आया। और पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल के रख दिया उसने ओलंपिक्स की। किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की, कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में। और दूसरी तरफ तुम किसी भी विनर के पास चले जाओ, उसके पास 1000 रीज़न होंगे ना करने की, सिर्फ एक रीज़न होगा उस चीज़ को करने की, और वो फिर भी वो चीज़ को करके पूरी दुनिया को दिखाता है।